इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बांग्लादेश से जुड़ी ये खबर है। बांग्लादेश की सेना के संपर्क में है सरकार। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे पास। बांग्लादेश सीमा पर हालात सामान्य है, ये भी आपको बता दें। लगातार कल से जब से शेख हसीना अपने देश से निकली हैं, लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या भारत और बांग्लादेश के जो बॉर्डर्स है वो सिक्योर है या नहीं है। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें। बांग्लादेश सीमा पर हालात एकदम सामान्य है, किसी भी तरह से कोई भी डर का माहौल नहीं है और खतरा नहीं है। इन सब के बीच बांग्लादेश की सेना के संपर्क में सरकार है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है। तो किस तरह से आप देखिए कि जो हालात है उसको मद्देनजर रखते हुए लगातार बैठकों का दौर चला। सबसे पहले हमने देखा कैसे एस जयशंकर विदेश मंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, उसी के साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल मुलाकात करते हैं शेख हसीना से। उसके बाद तमाम बड़े नेताओं की एक बैठक होती है, आगे की रणनीति को तय किया जाता है और जो कुछ भी पड़ोसी मुल्क में हो रहा है उसका असर सीधे सीधे भारत पर देखा जाएगा। इसके साथ साथ ही जो रक्षा का क्षेत्र है उसको लेकर भी तमाम सेनाएं अपनी ओर से पूरी जोर लगा रही है कि कहीं भी कोई भी खतरा ना हो। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगियों का। रविंद्र, सरकार सेना के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखिए संपर्क में है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से कोई भी हमें खासकर भारत को नुकसान ना हो। शिवांगी, दो तीन बातें आप सुन लीजिए। जो सरकार ने कहा है और जो सरकार ने फैसला लिया है कि भारत सरकार बांग्लादेश की सेना के संपर्क में है और संपर्क में किस लिए कि वहाँ स्थिरता हो। भारत सरकार चाहती है कि बांग्लादेश में स्टेबिलिटी हो, जो भी सरकार आएगी उससे डील करेगी सरकार, भारत सरकार। दूसरी बात जो वहाँ माइनॉरिटी है, जो हिंदू हैं वो सुरक्षित हो, उनके ऊपर हमला ना हो। ये भारत सरकार ने सेना के जो अधिकारी हैं बांग्लादेश के उनको साफ और सख्त लहजे में कहा कि जो माइनॉरिटी खासकर हिंदू है, हिंदुओं के जो मंदिर हैं उस पर हमला ना हो, उसे रोकना चाहिए और रोके, एक तरह से कहा गया। तीसरी बात जो कही गई कि शेख हसीना जो हैं वो भारत में ही रहेंगी, उनके ऊपर है कि वो कहाँ जाना चाहती है और कब जाना चाहती है, यानी कोई प्रेशर नहीं रहेगा भारत सरकार का शेख हसीना पर। चौथी बात कि सीमा पर कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, जितने लोग अभी आवाजाही होते रही है नॉर्मल डे में वही हो रही है, लेकिन फिर भी पूरे सीमा पर चौकसी बरती जा रही है और सतर्कता बरती जा रही है। और जो एक महत्वपूर्ण बात है, चाहे राहुल गांधी हो, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि क्या इसमें जो बांग्लादेश हुआ है उसमें कोई बाहरी हाथ आपको दिखा जा रहा है। तो सरकार की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के एक बिल्कुल रविंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बन रही हमारे साथ। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सरकार सेना के संपर्क में है। साफ तौर पर कहा है कि हिंदुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, मंदिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और बड़ी जानकारी आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। विदेश मंत्री ने हालात की जानकारी दी है, हालात पर भारत की पैनी नजर है, ये विदेश मंत्री ने कहा है। इसी के साथ साथ सर्वदलीय बैठक में आपको बता दें जो विपक्ष नेता थे उन्होंने भी अपनी बात रखी और इन सब के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मौजूदा हालात की जानकारी तमाम नेताओं को दी। हालात पर भारत की पैनी नजर है, उन्होंने ये भी कहा। इस बैठक में संसद भवन में ये बैठक खत्म हुई और इन सब के बीच आप देखिए कि किस तरह से आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। तो सीधे रुक करते हैं वरुण भसीन का। वरुण भसीन, बैठक खत्म हो गई, आगे की रणनीति बताई जा रही है, लेकिन शेख हसीना को लेकर अभी तक साफ नहीं हो पाया कि उनका आगे का अगला कदम जो है वो क्या होगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर जो पुलिस का संख्या बल है वो भी बढ़ा दिया गया है। पुलिस के सीनियर अधिकारी दिल्ली पुलिस के यहाँ पर मौजूद हैं और इस चीज़ से ये साफ होता है कि अभी शायद कुछ समय के लिए शेख हसीना यहीं रहने वाली हैं। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार वो सुरक्षा बढ़ती हुई हमें नजर आई, चाहे एयरफोर्स के बेस के आसपास की बात करें या फिर दिल्ली अगर गाजियाबाद पुलिस की बात करें या फिर किस तरफ यहाँ पर वो मूवमेंट हो सकता है कि नहीं, इस चीज़ को लेकर लगातार होगा। हम कोशिश करेंगे कि हम किस बात कर पाएँ। सर, किसी तरह की जानकारी के सुरक्षा को लेकर आपको लगता है शेख हसीना यहाँ पर मौजूद हैं अंदर, तो कोई आपको कुछ ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो साहब हैं सर, कुछ प्रोटोकॉल्स को लेकर एसीपी साहब बताएंगे। बिल्कुल, देखिए इस वक्त आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से गोपनीय रखने की कोशिश की गई है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की बात हो या फिर अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस की एक यहाँ पर छोटी सी टुकड़ी यहाँ पहुंची थी, यानी कि वो बिल्कुल वरुण, और देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालना होगा क्योंकि सिर्फ शेख हसीना को ही सुरक्षा नहीं देना है बल्कि अपने देश में भी वहां पर जो पूरा का पूरा इलाका है इंडियन एयरबेस का वो काफी सिक्योर इलाका है, वहां किसी भी तरह की कोई भी गलती ना हो और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो खराब ना हो, इस पर भी ध्यान रखा जाएगा। अंजलि का रुख कर लेते हैं। अंजलि, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है बांग्लादेश से, उसके बाद भी यहाँ देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आप जहां जहां पर पनाह दिया जाएगा शेख हसीना को वहां पर आप जाए और वहां पर अटैक करें। इसको लेकर भी भारत में किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, जहां तक बात अंजलि, मैं लौटूंगी आपके पास। इन सब के बीच फारूक अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले अपने दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। कि हालत ठीक नहीं है, हालत ठीक नहीं है और वहाँ पे
बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर आप देखिए तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इन सब के बीच फारूक अब्दुल्ला भी कुछ कह रहे थे, आपको सुनवाएंगे हम थोड़ी देर में। लेकिन हजारों की संख्या में छात्र बांग्लादेश में रहते हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, हिंदुओं पर वहां पर किसी भी तरह से अटैक ना हो, जो धार्मिक स्थल है हिंदुओं के उन पर कोई अटैक ना हो, इसको भी सुनिश्चित करना है। यही कारण है कि सरकार सेना के संपर्क में है और इन सब के बीच प्रदर्शनकारियों से आर्मी चीफ मिलेंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। अंजलि अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, देखिए हम यही बात कर रहे थे कि कुछ एक आतंकी संगठनों की ओर से जरूर इस तरह की बात कही गई कि शेख हसीना को जहां भी पनाह दी जाए तो वहां के अंजलि आपको रोकूंगी मैं, वरुण तस्वीरें दिखाइए, हिंडन एयरबेस पर काफी हलचल है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त का ये एम्बेसी अगर हम बात करें तो भारत सरकार की 2 गाड़ियां हैं यहाँ से जो एंटर हो रही हैं और यहाँ पर ज़रूरी इस चीज़ से साफ हो जाता है कि कुछ सीनियर ऑफिशियल्स लगातार शेख हसीना के साथ कहीं ना कहीं संपर्क में हैं और वो इस वक्त 2 अगर हम बात करें तो ऑफिशियल्स की गाड़ी अंदर इस वक्त हिंडन एयरबेस में गई है। इससे ये चीज़ साफ होती है कि शेख हसीना अंदर ही हैं और अब अगर वो कुछ दिन यहाँ रहने वाली हैं तो उनका कौन सा इस वक्त वो जगह और रास्ता वो तय किया जाएगा। इस वक्त हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एयरफोर्स में हालांकि प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस होते हैं जिनका हम पालन करने की लगातार कोशिश कर भी रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन इसी वक्त अगर हम आपको बड़ी खबर ये बताएं कि ऑफिशियल्स लगातार संपर्क में है। दूसरी तरफ हमको उत्तर प्रदेश पुलिस के सीनियर अधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो लगातार वो एक आप सोचिए फील्डिंग सेट की जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि क्या अगर जगह बदलनी है, यानी कि इस सेफ हाउस से लेकर कहीं पर शेख हसीना को रोकना या फिर रोकने के लिए कुछ दिन अगर चाहिए, भारत सरकार जैसे बात करते हुए आज मीटिंग में भी साफ तौर पर गया गया कि उनको पूरा समय दिया जाएगा। क्या वो समय देने के लिए ही इस वक्त वो पूरी जो तैयारियां हैं वो हमें नजर आ रही है। हम लगातार जी मीडिया के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से इंडियन एयरबेस के बाहर जहां पर अंदर शेख हसीना यहां पर मौजूद हैं वहां पर अब कहीं ना कहीं नजर बनाए रखिए और कोई भी हलचल होगी तो तुरंत मैं आपके पास लौटूंगी। अंजलि आपकी बात अधूरी रह गई थी, लगातार हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कहा जा रहा है कि जहां जहां पर शेख हसीना को पनाह दी जाए वहां अटैक की बात कही जा रही थी, लेकिन क्या जानकारी आपके पास? देखिए जहाँ तक बात करें अभी दिल्ली में तो यहाँ पर स्थिति जो है बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर वो बिल्कुल शांत बनी हुई है और यहाँ पर एहतियातन ज़रूर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। कल शाम से ही जब ये खबर आई थी कि शेख हसीना अपना मुल्क छोड़ चुकी हैं तख्ता पलट के बाद, और ऐसे में अब कुछ एक लोग यहाँ पर वीज़ा इंक्वायरी के लिए ज़रूर आपको ये भीड़ दिखाई देगी। हालांकि इससे पहले तक यहाँ सन्नाटा ही पसरा हुआ था और लगातार पल पल की अपडेट जो है वो भारत सरकार ले रही है और तमाम ऐसी जगहें जो संवेदनशील हैं, चाहे वो बॉर्डर के इलाके हों या फिर इस तरह से दिल्ली में हाई कमीशन या ऐसे अन्य संबंधित जगह, उन सभी जगहों पर हाई अलर्ट है। सभी जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। यहाँ पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की तैनाती है। लगातार ऐसी जगहों की मॉनिटरिंग की जा रही है, ऐसी सेंसिटिव जगहों की मॉनिटरिंग की जा रही है जहाँ पर किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति भी बन सकती है, तो उनसे निपटने की पूरी तैयारी की गई है। इसके साथ साथ हर अपडेट पर, हर जो मूवमेंट है उस पर नजर भी बनाई हुई है भारत सरकार की ओर से। लगातार कोशिश भी की जा रही है कि जो भारतीय इस समय वहां पर हैं उनसे भी संपर्क साफ तौर पर। और अंजलि देखिए कहीं ना कहीं शेख हसीना की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना इस वक्त भारत सरकार की जिम्मेदारी है। रविंद्र आपका रुख करूंगी। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब इस तरह की परिस्थिति बनती है तो राजनीतिक दल राजनीति करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि एकजुट होकर इसका समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी ने पूछा क्या आपको एंटी इंडिया सेंटीमेंट जमीन पर दिखाई दे रहा है, तो भारत सरकार की तरफ से कहा गया, विदेश मंत्री की तरफ से, हाँ कुछ जो प्रदर्शन हुए वहाँ पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, लेकिन हम जब भी जो अंतरिम सरकार बनेगी, बहुत जो हमें जानकारी मिल रही है ये लगभग तय है बांग्लादेश में कि जो सेना है अंतरिम सरकार जो बनाएगी खालिदा जिया के नेतृत्व बनाएगी, ये हमें जानकारी मिल रही। तो कहीं ना कहीं खालिदा जिया से डील किया जाएगा जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट है उससे खत्म करने के लिए। दूसरी बात की लॉन्ग टर्म और मिडिल टर्म क्या। और बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा भड़की है, हिंदुओं के घरों में दंगाई घुस गए हैं। लगातार यही अपील की जा रही थी भारत सरकार की ओर से, सेना से बात की गई थी बांग्लादेश की कि हिंदुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, कई मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है, हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। तो हिंदू विरोधी हिंसा बांग्लादेश में भड़की है। शेख हसीना अपने देश से निकली और उसके बाद की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं।